हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अमित और स्वागत है आपका हमारे चैनल कौटिल्य कॉमर्स में। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाला है। जैसे कि हम लोगों ने अभी तक फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप चैप्टर को पूरा पढ़ लिया है, उसमें हम लोगों ने थ्योरी और सारे क्वेश्चंस की बातें कर चुके हैं। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम क्या है? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो पार्टनरशिप का सेकेंड चैप्टर है। उस चैप्टर में आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? दो टॉपिक कवर हो जाएगा। एक सेक्रीफाइस और गेन रेशियो निकालना सीखेंगे, दूसरा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल सीखेंगे। आज का हम लोग का मोटो क्या रहेगा? मोटिव सर कॉन्सेप्ट को बिल्ड करना। ये कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है बेटे, मतलब आप इसी चीज से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा। तो ये क्लास जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का होते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि यहीं पे हम लोग सारा कॉन्सेप्ट सीखते हैं कि सर आगे जो प्रॉब्लम सॉल्विंग आएंगे वो कैसे बनने हैं। हम बोले बिल्कुल। चलिए शुरू करें। सबसे पहले क्या सीखेंगे? गेन और सेक्रीफाइस कैसे निकालते हैं। हम बोले हाँ, आओ बेटे गेन सेक्रीफाइस निकालना सीखें। सबसे पहले सेक्रीफाइस का फॉर्मूला क्या? सेक्रीफाइस इज इक्वल टू होता है बेटे ओल्ड रेशियो माइनस गेन रेशियो। और गेन का फॉर्मूला क्या होता है? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। बात समझ रहे हैं? जब भी गेन और सेक्रीफाइस निकालना होगा तो दोनों में से कोई एक ही फॉर्मूला यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए ओल्ड रेशियो क्वेश्चन बताएगा, न्यू रेशियो क्वेश्चन बताएगा। बोलेगा ए और बी पहले 1:1 में बांटते थे, अब वो चाहते हैं 2:1 में बांटे। तो हम बोल रहे सर ओल्ड रेशियो 1:1, न्यू रेशियो 2:1। हम बोले हाँ। तो गेन सेक्रीफाइस जब निकालेंगे बाबू, तो अगर हम सेक्रीफाइस का फॉर्मूला लगाएं ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड माइनस न्यू, अगर हम सेक्रीफाइस का फॉर्मूला लगाते हैं बाबू कि ओल्ड में से क्या माइनस कीजिए? न्यू, और सॉल्व करने से पॉजिटिव आंसर आता है तो वो सेक्रीफाइस निकला। और अगर सेक्रीफाइस का फॉर्मूला लगा करके जो आंसर निकला वो नेगेटिव निकला तो वो गेन है। आप बात समझिए हम क्या बोल रहे हैं। हम बोल रहे हैं बेटे सेक्रीफाइस जब निकालते हैं तो फॉर्मूला क्या है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। क्वेश्चन बताता है, आप लिखते हैं और सॉल्व करते हैं। तो आंसर या तो पॉजिटिव आएगा या तो नेगेटिव आएगा। अगर पॉजिटिव आया तो सेक्रीफाइस निकला और नेगेटिव आया तो गेन निकला। लेकिन अगर हम गेन का फॉर्मूला लगाते हैं न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, तो फिर से आंसर या पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। अगर पॉजिटिव आया तो गेन निकला और नेगेटिव आया तो सेक्रीफाइस निकला। सर कंफ्यूज कर गए। बोले सुनो बेटे, जिस चीज का फॉर्मूला लगाते हैं अगर पॉजिटिव आया तो वही निकला। मतलब अगर हम सेक्रीफाइस का फॉर्मूला लगाए हैं और आंसर पॉजिटिव आया है तो वो सेक्रीफाइस है। और अगर हम सेक्रीफाइस का फॉर्मूला लगाए हैं और आंसर नेगेटिव आया है तो वो गेन है। ठीक उल्टा। गेन में क्या होता है सर? अगर आप गेन का फॉर्मूला लगाइएगा और आपका आंसर पॉजिटिव आएगा तो वो गेन है, और अगर वो नेगेटिव आया तो वो क्या है? सेक्रीफाइस। आप बात समझ रहे हैं कि सर जिसका फॉर्मूला लगाते हैं अगर वो पॉजिटिव निकला तो वही चीज आया है जिस चीज का फॉर्मूला है, और अगर नेगेटिव आ गया तो वो क्या है? हम बोल रहे हैं सर वो उसका उल्टा होगा, गेन होगा। अगर सेक्रीफाइस लगाए हैं और नेगेटिव आया तो गेन, और अगर आप गेन का फॉर्मूला लगाए हैं और नेगेटिव आ गया आंसर तो सेक्रीफाइस। हम बोले ओके। जैसे एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल बहुत होगा बेटे। ए बी सी आर इक्वल पार्टनर्स। वो क्या है? इक्वल पार्टनर्स। ऑन 1st April 2020 they decided to share profit in the ratio of 2:1. Find gain sacrifice. ये है क्वेश्चन। बात समझते हैं।
तो हम बोल रहे सर आपको गेन सेक्रीफाइस निकालने बोला है, तो आप दोनों में से कोई भी फॉर्मूला उठा लीजिए। हम बोले हाँ। सॉल्यूशन कैसे करेंगे? हमने बेटे पहले लिखो ओल्ड रेशियो क्या है, पूरे तरीके से लिखो ए बी सी का। सर ओल्ड रेशियो 1:1:1, ठीक। फिर लिखो न्यू रेशियो क्या है, ए बी और सी का। सर 2:2:1। हम बोले अच्छा। हम लगा रहे हैं सेक्रीफाइस का फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला होता है? सर ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ये फॉर्मूला होता है। बात ठीक। अब ए का निकालेंगे। आओ नीचे चलिए बेटे अगले पेज पे। ए का ओल्ड रेशियो कितना? सर ओल्ड रेशियो 1/3। न्यू रेशियो कितना? सर 2/5। एलसीएम सर 15। 5 - 6 -1/15। देखिए यही बोल रहे थे, फॉर्मूला लगाए किसका? सेक्रीफाइस का, और आंसर किस में आया? नेगेटिव में। तो सर ये गेन निकला। बी का ओल्ड रेशियो 1/3, न्यू रेशियो 2/5। सर इसका भी नेगेटिव आया। हम बोले हाँ गेन। सी का ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो। सर ये पॉजिटिव है, तो जिस चीज का फॉर्मूला लगाए हैं वही निकला है, सेक्रीफाइस। आप बात समझते हैं बाबू जी? सर दूसरा बात सुनिएगा, जब भी आपका गेन सेक्रीफाइस निकल जाए तो एक बार चेक करिएगा क्या गेन और सेक्रीफाइस सेम हो रहा है, यानी इक्वल होना चाहिए। गेन सेक्रीफाइस हमेशा इक्वल होगा। मतलब देखिए गेन कितना है? -1 - 1 कितना बन गया? 2। और सेक्रीफाइस कितना है? 2। मैच कर रहा है बाबू। तो गेन सेक्रीफाइस हमेशा मैच करेगा जब भी आप निकालिएगा। आइए आगे बढ़े। आइए अगला टॉपिक नंबर 2, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। सबसे पहले समझेंगे गुडविल क्या है। गुडविल का मतलब क्या होता है बाबू? सर रेपुटेशन और अच्छा नाम जो होता है उसी को बोलते हैं गुडविल। हम बोले हाँ। गुडविल मीन्स गुड नेम और रेपुटेशन अर्न बाय ए फर्म मतलब पार्टनरशिप बिजनेस। हम बोले सर गुडविल का मतलब होता है गुड नेम और रेपुटेशन जो कि बिजनेस कमाया है। कैसे कमाया होगा? थ्रू दी हार्ड वर्क एंड ऑनेस्टी ऑफ इट्स ओनर। जो उस बिजनेस के ओनर हैं उसके हार्ड वर्क और उसके ऑनेस्टी, उसके मेहनत और उसके ईमानदारी से जो कमाया जाता है अच्छा नाम और रेपुटेशन, उसी को हम क्या बोलते हैं? गुडविल। कि हाँ सर यही है गुडविल। क्या इस अच्छे नाम का कुछ वैल्यू होगा? हम बोले बिल्कुल सर, अच्छे नाम का तो वैल्यू होता ही है। तो हम लोग को गुडविल का वैल्यूएशन सीखना है। बुक्स में 3 मेथड दिए हैं बाबू वैल्यूएशन करने का। एक एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा सुपर प्रॉफिट मेथड, तीसरा कैपिटलाइजेशन मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड 2 तरह से बनता है, एक सिंपल एक वेटेड क्वेश्चन बताएगा आपको। फिर है सुपर प्रॉफिट मेथड और फिर क्या है? कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन भी 2 मेथड से बनता है, एक है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, एक है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। हम लोग सभी पे बारी बारी बात करेंगे। हम लोग ये जानते हैं कि हाँ सर गुडविल एक एसेट्स है। हम बोले हाँ गुडविल एक एसेट्स है, इनटेंजिबल फिक्स एसेट्स। हम बोले बिल्कुल। तो सर दिखाई नहीं पड़ता है गुडविल, लेकिन वैल्यू तो है, क्योंकि अगर किसी का बहुत अच्छा नाम होता है और रेपुटेशन होता है तो क्या उसका बिजनेस ज्यादा अच्छा चलता है? हम बोले बिल्कुल। एग्जाम्पल आप देखते होंगे कि आपके आस पड़ोस में ही कुछ सबसे अच्छे स्कूल हैं जिनको आप नाम से जानते हैं, और कुछ छोटे स्कूल भी हैं जिनको ऐसा मानते हैं हम लोग कि ये उतना अच्छा नहीं, हालांकि हम लोग सिर्फ जज कर रहे हैं। आपको कैसे मालूम वो अच्छा है या नहीं? लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि सर हम लोग के आस पड़ोस में जो बड़े स्कूल हैं जिनका बिल्डिंग बड़ा है, अच्छा है, रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं, हम लोग उनको मानते हैं बहुत अच्छे। तो क्या जो छोटे स्कूल है और जो बड़े स्कूल है दोनों के बिजनेस में फर्क पड़ता है? हम बोले हाँ सर, दोनों ही जगह तक तो क्लास 12 है, लेकिन एक जगह का फीस है 4,000 रुपया पर मंथ, एक जगह का फीस है 1,000 रुपया पर मंथ। ऐसा क्यों? हम बोल रहे बेटे ड्यू टू गुडविल, क्योंकि जो
ज्यादा फीस ले रहा है उसका नाम बहुत ज्यादा है, बहुत अच्छा है, उसका रेपुटेशन बहुत अच्छा है, वहां से रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं, तो वो एक ऐसा माहौल बना दिया है जिससे हम लोग क्या मानते हैं कि वो अच्छा है। तो हम बोल रहे हैं सर गुडविल के होने से, जिसका गुडविल जितना अच्छा होगा वो उतना अच्छा बिजनेस कर पाएगा और अपने बिजनेस में अधिक से अधिक प्रॉफिट कमा पाएगा। बात समझते हैं मेरे जी से? तो हम बोले सर गुडविल का मतलब तो समझ गए, और गुडविल का वैल्यू होता है, और हम बोल रहे हैं सर बहुत अच्छा वैल्यू होता है। उस गुडविल को वैल्यू करने का तरीका क्या? हम बोल रहे हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन। किसी चीज का कीमत कितना है वो निकालने का तरीका बता रहा है कि हाँ सर जो अच्छा नाम और रेपुटेशन आपका है उसका कीमत कितना। तो हम बोले इस 3 मेथड से आप निकाल सकते हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे। पहला मेथड, आइए पहला मेथड एवरेज प्रॉफिट मेथड। पहला मेथड क्या है बाबू? एवरेज प्रॉफिट मेथड। सर इसमें 2 था, हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं? हम बोले बाबू सिंपल। पहले सिंपल सीखेंगे। क्या करना होगा? हम बोले सर एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालने का एक फॉर्मूला दिया गया। हम लोग पहले उस फॉर्मूला लिखेंगे फिर समझेंगे। स्टेप 1, सबसे पहला काम क्या करेंगे? हम बोले सर एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा? सम ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट। अभी लिखेंगे बाबू, सब समझाएंगे हम लोग। डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। स्टेप 2, गुडविल निकालेंगे। कैसे? जो स्टेप 1 में एवरेज प्रॉफिट आया था उसको मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ये है फॉर्मूला गुडविल निकालने का। इसमें कुछ सबसे इंपॉर्टेंट है पूरे गुडविल के वैल्यूएशन में, तो वो है बेटे एडजस्टेड प्रॉफिट। हम लोग को सबसे ज्यादा ध्यान क्या देना है? सर एडजस्टेड प्रॉफिट के। हम बोले आओ समझे कि हाँ सर अब लिखिए। एडजस्टेड प्रॉफिट क्या है? हम बोले एडजस्टेड प्रॉफिट मीन्स बिजनेस प्रॉफिट इन नॉर्मल कंडीशन। मतलब सर हम बोल रहे हैं बाबू एडजस्टेड प्रॉफिट का मतलब होता है बिजनेस का प्रॉफिट। जिस चीज का बिजनेस करते हैं सिर्फ उसका प्रॉफिट नॉर्मल कंडीशन में। नॉर्मल कंडीशन का मतलब सर, नॉर्मल कंडीशन का मतलब होता है जहां पे कुछ भी ऐसा नहीं होता है जिसको हम बोल सके कि सर ये तो तुक्के से हो गया। मतलब सर हम बोले बेटे हम लोग बिजनेस करते हैं तो नॉर्मली मान लीजिए हम डेली 100 पीस सामान बेचते हैं तो 100 पीस होता है। हम बोल रहे हैं सर बीच में कोई एबनॉर्मल चीज हो गया, कुछ भी, जैसे हम बोल रहे हैं सर कुछ ऐसा हो गया है बिजनेस में जिससे मेरा सेल सिर्फ एक दिन के लिए, सारे दुकान बंद हो गए मार्केट में, सिर्फ मेरा ही दुकान खुला हुआ था, तो उस दिन सारे कस्टमर मेरे यहां आ गए। तो हम बोल रहे हैं सर क्या रोज ऐसा होगा? हम बोले नहीं सर ये नॉर्मल कंडीशन नहीं है। तो हम बोल रहे हैं सर एडजस्टेड प्रॉफिट का मतलब होता है बिजनेस का प्रॉफिट नॉर्मल कंडीशन में, कि सर सब कुछ नॉर्मल है, उसमें जो बिजनेस कमाता है बस वही प्रॉफिट। बात ठीक मेरा यहां तक? अब समझिएगा निकालते कैसे हैं इसको हम लोग समझेंगे। पहले लिख लें कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ईयर्स। आपको 2-3 साल का प्रॉफिट बताया जाएगा, 2, 3, 4 साल 5 साल का प्रॉफिट बताया जाएगा, तो उसमें कुछ प्रॉफिट होंगे कुछ लॉस होंगे। तो जो प्रॉफिट होंगे वो प्लस में और जो लॉस होंगे वो माइनस में, उसको लिख लेंगे। फिर
ये जो प्रॉफिट है बेटे, ये प्रॉफिट तो नेट प्रॉफिट है, और हम लोग बात करेंगे कि नेट प्रॉफिट क्या। पहले लिख लेते हैं क्या। सबसे पहले जोड़ लीजिए एबनॉर्मल लॉस, माइनस कर दीजिए एबनॉर्मल गेन, फिर जोड़ लीजिए नॉन रेकरिंग खर्चा। सब बताएंगे, पहले लिखेंगे हम लोग नॉन रेकरिंग इनकम, माइनस करेंगे फ्यूचर एक्सपेंस, भविष्य का खर्चा माइनस होगा। उसके बाद इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, प्लस या माइनस हो सकता है रेक्टिफिकेशन, रेक्टिफिकेशन ऑफ ईरर। हम बोले अच्छा ये क्या है, बोले सब बताएंगे बेटे, लिखते चलो, पहले लिख के रख लो, फिर हम लोग हर एक आइटम पे बात कर लेंगे। उसके बाद प्लस होगा नॉन बिजनेस एक्सपेंस, माइनस होगा नॉन बिजनेस इनकम, प्लस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड, माइनस करेंगे ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड, माइनस करेंगे अंडर वैल्यूड, क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड, प्लस करेंगे ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड। इतना सारा काम हो सकता है कि सर प्रॉफिट को एडजस्टेड प्रॉफिट बनाने में हम लोग सब पे बात करेंगे कि क्या हो रहा है। पहले हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे, उसके बाद नोट, स्टॉक रेक्टिफिकेशन इफेक्ट 2 years। स्टॉक का रेक्टिफिकेशन करने से 2 साल पे उसका इफेक्ट आता है, क्योंकि स्टॉक सर ओपनिंग और क्लोजिंग होता है। तो हम लिखे हैं सर, आप बोल रहे हैं कि स्टॉक का रेक्टिफिकेशन 2 साल को इफेक्ट करेगा, इफेक्ट 2 years। हम बोले हाँ, इस पे एकदम चर्चा होगा विस्तार में, आराम से रहिए। तो ये हुआ हम लोग का बात। फिर से हम फॉर्मूला दिखलाएं कि सर एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था, सम ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट, उस पे स्टार मारेंगे, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो आपको क्या जानना होगा, एडजस्टेड प्रॉफिट। तो हम बोले सर एडजस्टेड प्रॉफिट कैसे जानेंगे। हम बोले बेटे आपको क्वेश्चन प्रॉफिट बताएगा, उसके बाद वो इंफॉर्मेशन देगा एडजस्टमेंट का। सर अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया तो जो प्रॉफिट है वो सीधा एडजस्टेड, अगर कुछ बताएगा ही नहीं तो यही प्रॉफिट क्या बन जाएगा, एडजस्टेड। और अगर वो कुछ एडजस्टमेंट बताता है, कुछ गलतियां बताता है, तो हम उसका नाम लिख देंगे। इतना सारा बात मैक्सिमम हो सकेगा, उससे बेसी नहीं। सॉल्व करने से क्या सर सारा बात एक ही क्वेश्चन में आएगा, बोले नहीं बेटे ये मैक्सिमम बात हो सकता है किसी क्वेश्चन में। किसी भी क्वेश्चन में 1 2 3 4 ही बात हो सकते हैं। प्रॉफिट और लॉस में जब ये एडजस्टमेंट हम कर लेंगे, प्लस माइनस कर लेंगे, तो कहां पहुंच जाएंगे, एडजस्टेड प्रॉफिट में। सर ये बात आप समझाएं नहीं, समझाएंगे।
हम फिर लिखे हैं एक नोट, स्टॉक रेक्टिफिकेशन इफेक्ट 2 ईयर्स। क्या लिखे हैं बेटे, हम बोल रहे हैं सर स्टॉक का रेक्टिफिकेशन कीजिएगा तो वो 2 साल के प्रॉफिट को इफेक्ट कर जाएगा। हम बोले हाँ। एडजस्टेड प्रॉफिट का मीनिंग क्या था सर, आप बोले थे एडजस्टेड प्रॉफिट का मीनिंग होता है बिजनेस प्रॉफिट इन नॉर्मल कंडीशन। बिजनेस का प्रॉफिट नॉर्मल कंडीशन में, सामान्य अवस्था में बिजनेस क्या प्रॉफिट कमाता उसी को बोलते हैं एडजस्टेड प्रॉफिट। यहां तक की बात समझ में आती है जी सर। आओ आगे बढ़े। अब हम लोग इस बात को समझेंगे कि सर ये जो आप लिखे हैं प्रॉफिट एंड लॉस को एडजस्टेड प्रॉफिट बनाने के लिए आप इतना सारा काम किए हैं, ये बात समझाइए। हम बोले आओ, सिर्फ मन में आपको एक बात बैठा के रखना है कि सर एडजस्टेड प्रॉफिट का मतलब होता है बिजनेस प्रॉफिट इन नॉर्मल कंडीशन। ठीक, सामान्य अवस्था में कोई बिजनेस क्या प्रॉफिट कमाएगा उसी को बोलते हैं एडजस्टेड प्रॉफिट। चलिए सुनिएगा बात को। हम किसका एग्जाम्पल ले रहे हैं बेटे, हम एग्जाम्पल ले रहे हैं स्कूल बिजनेस का। समझिएगा, हम एक स्कूल खोले हैं, क्योंकि हम पटना में रहते हैं तो हम पटना में स्कूल खोले। ठीक, और स्कूल का नाम क्या रखे हैं बेटे, हम नाम रखे हैं स्कूल का पटना पब्लिक स्कूल। पटना पब्लिक स्कूल, PPS नाम अच्छा है। ठीक है सर, इजी भी है, लोगों को याद रहेगा। बहुत बड़ा स्कूल खोले हैं बाबू, अच्छा बिल्डिंग है, सब कुछ अच्छा है, टीचर्स अच्छे हैं, पढ़ाई भी अच्छी होती है, लेकिन बच्चे नहीं हैं। हम बोले सर आप एक स्कूल खोले हैं, क्या नाम है, पटना पब्लिक स्कूल। हम बोले हाँ ये है स्कूल जिसमें गेट है, क्लासरूम्स हैं। हम बोले सर ये है आपका पटना पब्लिक स्कूल। हम बोले बिल्कुल, PPS। लेकिन बच्चे नहीं है। स्कूल बहुत ही अच्छा है बाबू, सारे फैसिलिटीज हैं, AC वेसी सब लगवाए हैं स्कूल में ताकि बच्चा को बिल्कुल दिक्कत ना हो पढ़ाई करने में, लेकिन बच्चे हैं ही नहीं। हम बोल रहे सर बच्चे क्यों नहीं हैं, हम बोल रहे पता नहीं, टीचर्स भी सारे क्वालिफाइड हैं, काफी एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, लेकिन बच्चे नहीं हैं। इसी के बगल में एक स्कूल है, एक और स्कूल है। हम बोले हाँ, थोड़ा ही दूर में 100 मीटर के अंदर में एक और स्कूल है, उसका भी बिल्डिंग मेरे ही जैसा है। उस स्कूल का नाम क्या है, DAV। ओ DAV, हाँ पॉपुलर स्कूल है बेटे, हर जगह है DAV। नॉन बिजनेस 2 चीज है, या तो एक्सपेंस है या तो इनकम है। तो हम बोले सर अगर आप एक्सपेंस को हटाइएगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, प्लस कर देंगे, और अगर नॉन बिजनेस इनकम को हटाइएगा तो सर प्रॉफिट घटेगा, उसको माइनस कर देंगे। हम बोले हाँ। इसके अलावा फ्यूचर एक्सपेंस, अगर भविष्य में कोई खर्चा हो रहा है तो उसको हर साल में, हर ईयर में कंसिडर करेंगे, आपको माइनस करना पड़ेगा। तीसरा रेक्टिफिकेशन ऑफ ईरर। हम बोले हैं सर अगर कोई गलती है प्रॉफिट में तो उसको तो सुधारना ही पड़ेगा पहले, तो गलती को हम लोग सुधारेंगे। गलती को सुधारने से प्लस हो सकता है प्रॉफिट, या गलती को सुधारने से प्रॉफिट माइनस भी हो सकता है। बात समझ रहे हैं आप मेरा, ये हुआ बात। फिर हम बोले सर स्टॉक हमेशा 2 साल इफेक्ट करता है, याद रखिएगा। इस साल का ओपनिंग लास्ट ईयर का क्लोजिंग होता है, और इस साल का क्लोजिंग नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग होता है। तो स्टॉक की बात को लोग ध्यान रखेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय। सर इनके पास भी सेम है, इनके पास भी फैकल्टी अच्छे हैं, टीचर्स अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा ही है इनके पास भी, लेकिन इनके पास स्टूडेंट्स, बच्चे बहुत सारे हैं बाबू, 3000 स्टूडेंट्स, और मेरे पास बच्चे कितने हैं। हम बोले सर आपके पास बच्चे हैं 300। बताओ बेटे बताओ, ये कहां का न्याय है। सेम स्कूल, सेम जगह, सेम फैकल्टी, उल्टा इनका 2 टीचर को हम अपने यहां पर ले आए हैं, लेकिन स्कूल नहीं चल रहा है मेरा। मेरे यहां कितने 300, यहां पे क्या 3000। हम जानना चाहते हैं रीजन। हम बोल रहे हैं सर गुडविल।
डीएवी स्कूल के पास क्या है? सर उसके पास है गुडविल। अच्छा, उसके पास गुडविल है। सर इसका मतलब होता था अच्छा नाम, गुड नेम और रेपुटेशन, जो डीएवी स्कूल ने बरसों में कमाई है। मतलब वो 10 साल 20 साल से उस जगह पे है, वो लगातार पढ़ा रहा है, बच्चों का रिजल्ट हो रहा है, इस कारण से वो बहुत अच्छा नाम कर गया है, तो उनके पास बच्चे हैं। मेरे यहां अभी अभी खोले ही हैं 2 महीना पहले, तो लोग हमको नहीं जानते हैं, ना तो नाम जानते हैं लोग और ना ही इस स्कूल को पहचानते हैं लोग। अब सुनिए, हम बोल रहे हैं सर क्या करें कि मेरा स्कूल चले? तो मेरे पास 2 ऑप्शन है कि सर आप भी 4-5 साल पहले मेहनत कीजिए, काम कीजिए, तो फिर आपको भी लोग जानने लगेंगे, आपका भी रिजल्ट होना शुरू हो जाएगा, तो फिर बच्चे यहां भी एडमिशन लेना शुरू कर देंगे। हम बोले हाँ, लेकिन हम बोल रहे 5 साल तो बहुत देर है, इतना सारा पैसा लग गया है, लोन लिए हुए बैंक से, उसका पैसा कहां से चुकाएंगे? ऊपर से हम लोग का स्कूल का तो फीस भी कम है। तो हम बोल रहे हैं बाबू क्या उपाय है? तो हम बोले सर एक और उपाय है, अगर इस पटना पब्लिक स्कूल का नाम हटा के हम भी डीएवी रख ले तो? ओ माय गॉड, तो क्या मेरा स्कूल भी चलना शुरू हो जाएगा? हम बोले बिल्कुल सर, क्योंकि पेरेंट्स बच्चे डीएवी के नाम को जानते हैं। अगर हम भी डीएवी रख लेंगे तो सब यही बोलेगा यही ब्रांच है, इन्हीं का ब्रांच है, सेम ही स्कूल है, यहां ले लो यहां ले लो, बात तो बराबर ही है, प्लस फीस भी बढ़ा लेंगे। तो हम बोले सर आप किसी दूसरे का नाम कैसे लिखिएगा? हम बोले बाबू हम किसी दूसरे का नाम लिखने के लिए उससे परमिशन मांगेंगे। तो सर आप उसका रेपुटेशन परचेज करना चाहते हैं? हम बोले हाँ, गुडविल परचेज करना चाहते हैं, तो बदले में कुछ पैसा देना पड़ेगा। हम बोले हाँ पैसा देंगे। तो हम गए डीएवी स्कूल में, हम उनको क्या बोल रहे हैं कि मेरा स्कूल का बिल्डिंग विल्डिंग सब अच्छा है, बस आप हमको अपना नाम इस्तेमाल करने दीजिए। तो आप अपने आप पे सोचो कि अगर हमको किसी का नाम खरीदना होगा तो पैसा जो मांगेगा उसका कोई बेसिस तो होगा ना, कि किस बेसिस पे वो हमसे पैसा मांगेगा। तो अब डीएवी स्कूल के बात सुनिएगा, डीएवी के पॉइंट से। डीएवी बोल रहा है कि अगर हम आपको आपका नाम देंगे तो फिर चाहे आप अच्छा पढ़ाएं चाहे आप खराब पढ़ाएं, कम से कम 3 सालों तक आप जितना पैसा हम कमाते हैं स्कूल बिजनेस से, उतना पैसा आप भी कमाइएगा स्कूल बिजनेस से। हम बोले हाँ जाहिर सा बात है, अगर आपके पास 3000 बच्चे हैं तो ऑटोमेटिक है हम भी डीएवी का नाम लगाएंगे, तो मेरे पास भी इसी के आसपास के बच्चे हो जाएंगे और हम इसी के आसपास का पैसा कमाएंगे। तो डीएवी स्कूल बोलता है कि 3 साल तक तो आप मेरे नाम से कमा लीजिएगा, उसके बाद आप अगर अच्छा परफॉर्म कीजिएगा तो आप आगे भी कंटिन्यू कर पाइएगा पैसा कमाना, और अगर आप खराब परफॉर्म करेंगे तो मेरा नाम काम नहीं करेगा, फिर लोग बोलेगा नहीं ये वाला ब्रांच खराब है और ये वाला ब्रांच अच्छा है। तो हम बोल रहे हैं जो डीएवी का मैनेजमेंट है वो बोला कि एक काम कीजिए, आप हमको 3 साल के बराबर का प्रॉफिट का पैसा दे दीजिए, वही मेरे गुडविल का कीमत है, क्योंकि मेरा गुडविल 3 साल ही काम करेगा, उसके बाद वो नाम वहीं रहेगा। डिपेंड करता है आपका स्कूल चलेगा या नहीं चलेगा, वो तो आपके परफॉर्मेंस के ऊपर। तो हम बोल रहे हैं सर वो 3 साल के बराबर का पैसा मांग रहा है, तो वो जो पैसा मांगेगा बाबू वो नाम दे रहा है डीएवी स्कूल का, मतलब स्कूल बिजनेस का प्रॉफिट का पैसा मांगेगा। तो हम बोले कि जो प्रॉफिट डीएवी स्कूल कमाएगा वही प्रॉफिट हम भी अब कमाएंगे, इन नॉर्मल कंडीशन होना चाहिए। हम बोले हाँ, डीएवी स्कूल जो प्रॉफिट कमाएगा वही प्रॉफिट हम भी कमाएंगे नॉर्मल कंडीशन में। तो हम बोलते हैं कि डीएवी वाले मैनेजमेंट को कि सर आप अपना प्रॉफिट दिखाइए स्कूल बिजनेस का। तो वो क्या करता है, वो आपको अपना पीएल अकाउंट दिखा देता है, बोलता देखो यही प्रॉफिट है। अब आप मेरी बातों को ध्यान सुन रहे होंगे, वो दिखाता है और लिखा रहता है फीस। मान लीजिए 1 करोड़ रुपया फीस मिला है उसको, फिर कुछ खर्चे भी किया है वो,
10 लाख, जिसमें सैलरी वैलरी है टीचर्स का, वो सब भी है। फिर यहां पर नेट प्रॉफिट लिख दिया है 40 लाख। फिर यहां पे लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, वो कुछ इन्वेस्टमेंट किया है, उस पर इंटरेस्ट भी मिल रहा है उसको 1 लाख रुपया का। स्कूल में आग लगा था, लॉस बाय फायर, जिसमें इनका 10 लाख रुपया का नुकसान हो गया। उसके बाद और क्या हुआ? हम बोले बाबू इनको एक लॉटरी भी लग गया था, लॉटरी खरीदा था स्कूल का मैनेजमेंट दुर्गा पूजा के टाइम में, तो लॉटरी लगा था, उसमें निकला 2 लाख रुपया। बोले अच्छा, और क्या हुआ होगा? हम बोल रहे हैं बीच में बाबू उनके यहां पर एक गलती हो गया, उसने गलती से मशीन को यहां लिख दिया। कितना? तो हम बोले सर 43 लाख। और वो क्या बोला कि नेट प्रॉफिट कितना है? 40 लाख। अब आप मेरी बात सुनिएगा कि नेट प्रॉफिट क्या होता है। हम बोल रहे सर नेट प्रॉफिट का मतलब होता है डीएवी का ओवरऑल इनकम, ओवरऑल फायदा। तो इसमें तो हम बोल रहे हैं सर स्कूल वाला बात भी होगा, स्कूल का प्रॉफिट, और नॉन स्कूल का भी बात होगा। हम बोले हाँ। हम जो नाम खरीदने गए हैं उससे हम क्या कमाएंगे? स्कूल का प्रॉफिट, क्योंकि हम तो डीएवी का नाम लेंगे तो सिर्फ उससे मेरा स्कूल चलेगा, यहां बच्चे पढ़ने आएंगे। क्या हम डीएवी का नाम खरीदेंगे तो उनके पास जो इन्वेस्टमेंट है या बैंक में एफडी किए हैं, क्या वो एफडी मेरे पास भी आ जाएगा? नहीं। तो हम बोल रहे हैं बेटे जब आप नेट प्रॉफिट को देखते हैं तो आपको दिखना चाहिए इस बिजनेस प्रॉफिट, नॉन बिजनेस प्रॉफिट। ये स्कूल बिजनेस क्या है सर? उसका बिजनेस है, उसका बिजनेस प्रॉफिट है, लेकिन उसके अलावा कुछ नॉन बिजनेस भी तो हुआ होगा। हम बोले हाँ। तो हम बोल रहे सर अगर नेट प्रॉफिट में नॉन बिजनेस को हटा देंगे तो सिर्फ क्या बचेगा? हम बोले सर बिजनेस बचेगा। तो जब इस पीएल को हम देखते हैं तो हम बोल रहे हैं सर ये जो 40 लाख का प्रॉफिट है इसके अंदर बिजनेस प्रॉफिट और नॉन बिजनेस प्रॉफिट दोनों है, और आप जो खरीद रहे हैं गुडविल वो सिर्फ बिजनेस का होना चाहिए, वो भी नॉर्मल कंडीशन में। हम बोले ठीक। अब आप सोचिएगा क्या जब हम डीएवी का नाम अपने साथ लगा लेंगे तो क्या हमको भी अपने स्टाफ को सैलरी देना पड़ेगा? हम बोले हाँ। तो सर ये तो ठीक है, ये तो आपके में भी होगा। फिर हम बोल रहे हैं क्या हम डीएवी का नाम खरीद लेंगे तो क्या मेरे यहां भी आग लग जाएगा जैसे उसके यहां आग लगा? आप बोले नहीं, आपके यहां आग नहीं लगेगा। तो हम बोल रहे हैं सर जो लॉस बाय फायर है वो गलत है, वो हटा दीजिए, ये आपके यहां नहीं होगा। तो हम इसको हटा देंगे। अब आप सोचो जब आप इसको हटा दोगे तो क्या आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा? क्योंकि खर्चा को हटा रहे हैं, इसलिए आप लिख के रखे हैं एबनॉर्मल लॉस को ऐड कीजिए। बात ठीक। फिर उसके बाद हम बोल रहे हैं आगे कि बेटे डीएवी को इंटरेस्ट मिला है इन्वेस्टमेंट पे, वो बैंक में एफडी करके रखा था, उस पे क्या मिला है? इंटरेस्ट। तो क्या ये बिजनेस का है? मतलब ये बिजनेस का इनकम है? हम बोले नहीं, हटा दो। अगर हम इसे हटा देंगे तो क्या मेरा प्रॉफिट घट जाएगा? हम बोले हाँ। तो हम बोले सर इनकम, नॉन बिजनेस इनकम को माइनस कर देंगे। आप समझ रहे हैं ना कि सर हाँ नॉन बिजनेस इनकम माइनस होगा। लॉटरी, क्या हम डीएवी का नाम खरीद के अपने यहां लगा लेंगे तो क्या हमको लॉटरी लगेगा? हम बोले सर ये बिजनेस थोड़ी है, सब नॉन बिजनेस है, हटा दीजिए। हटा देंगे। तो सर इनकम को हटाइएगा तो माइनस हो जाएगा, इनकम के हटने से प्रॉफिट कम हो जाता है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, गलतियां हमेशा सुधारी जाएंगी। जैसे मशीन
क्या मशीन पीएल में आता है? हम बोले नहीं। मशीन कहां पे आता है बाबू? सर मशीन आता है बैलेंस शीट में। और हम लोग कहां लिख के रखे हैं मशीन को? सर मशीन को हम लोग लिख के रखे हैं पीएल में। तो क्या यहां से हटाना पड़ेगा? हम बोले हाँ, ये गलती सुधारिए। तो जब हम लोग मशीन को यहां से हटाएंगे, मशीन को यहां से हटा देंगे तो मेरा खर्चा कम हो जाएगा, क्योंकि पीएल का डेबिट साइड कम मतलब खर्चा कम। तो मशीन के हटने से खर्चा कम हो जाएगा और प्रॉफिट क्या हो जाएगा? इंक्रीज। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ ईरर में प्लस कर देंगे सर, मशीन को ऐड कर देंगे। देखिए रेक्टिफिकेशन ऑफ ईरर प्लस माइनस दोनों हो सकता है। तो हम बोल रहे हैं सर आप प्लस कीजिएगा। अब एक बात सोचो, जब ये मशीन बैलेंस शीट में चला जाएगा, गिव ए थॉट, तो सर ये तो फिक्स एसेट्स है और फिक्स एसेट्स पे क्या लगेगा? डेप्रीशिएशन। तो फिर एक नया खर्चा आ जाएगा, किस नाम से? डेप्रीशिएशन के नाम से। यहां पे क्या लिखना पड़ेगा? डेप्रीशिएशन। जब हम यहां डेप्रीशिएशन लिखेंगे तो सर खर्चा लिखने से प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो सर दूसरा रेक्टिफिकेशन होगा डेप्रीशिएशन, जिससे आपको माइनस करना पड़ेगा। हम बोले हाँ, माइनस करेंगे। जानते हैं जो फिक्स एसेट्स है वो सिर्फ 1 साल प्लस होगा, जिस साल आप गलती किए थे उस साल। लेकिन जब आप इसको यहां से हटा करके बैलेंस शीट में लिखेंगे तो उस पे लगेगा डेप्रीशिएशन, और डेप्रीशिएशन तो उसके बाद हर साल लगेगा। जिस साल गलती हुआ उस साल भी और आने वाले साल में भी, क्योंकि वो मशीन तो है ही है, उस पे भी क्या लगेगा? डेप्रीशिएशन। मान लीजिए यहां रहता लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। आप एक मशीन बेचे, उससे आपको लॉस हो गया 1 लाख का। क्वेश्चन इज, क्या मशीन बेचना बिजनेस है? हम बोले नहीं, बिजनेस तो पढ़ाना है। तो हम बोले सर ये नॉन बिजनेस, इसको हटाइए। तो हटाएंगे तो सर खर्चा हट जाएगा, और खर्चा अगर हट जाएगा तो आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। हम बोले हाँ। मोटा मोटी हम क्या कहना चाहते हैं बाबू? हम बोलना चाहते हैं कि जो प्रॉफिट आप लिखते हैं यहां पे, ये जो प्रॉफिट आप लिखे हैं, ये प्रॉफिट है नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। और नेट प्रॉफिट या नेट लॉस किससे बनता है? बिजनेस प्लस नॉन बिजनेस। और ये जितना एडजस्टमेंट है वो क्या है? हम बोल रहे हैं नॉन बिजनेस। आप नॉन बिजनेस चीजों को प्लस माइनस कर रहे हैं। दूसरी बात, जो नॉन बिजनेस को आप प्लस माइनस कर रहे हैं, अगर एक्सपेंस होगा तो प्लस, इनकम होगा तो माइनस। मतलब अगर नॉन बिजनेस खर्चा है तो आप नॉन बिजनेस को हटाइएगा खर्चा को, तो प्रॉफिट बढ़ेगा। तो नॉन बिजनेस एक्सपेंस प्लस होता है, नॉन बिजनेस इनकम या प्रॉफिट माइनस करते हैं। एक बात। दूसरा, कोई भी गलती, अगर क्वेश्चन में कोई गलती बोल देगा तो बिना गलती को ठीक किए आप बना नहीं सकते हैं। 2 बात कि हाँ सर गलतियां प्लस भी हो सकती हैं, गलतियां माइनस भी हो सकती हैं। बोले बिल्कुल। जैसे एग्जांपल देखे भी मशीन का, कि सर मशीन को गलती से लिखे हैं पीएल में, जबकि वो तो बैलेंस शीट में जाता है। तो जब मशीन को आप पीएल से हटाएं तो आप बोले सर प्लस हो जाएगा क्योंकि खर्चा कम हो गया। लेकिन उसके बाद जब वो बैलेंस शीट में चला जाएगा तो उस पर क्या लगना शुरू हो जाएगा? डेप्रीशिएशन। तो सर डेप्रीशिएशन तो माइनस करना पड़ेगा। हम बोले हाँ। फिर हम लोग ये भी सीखे कि सर डेप्रीशिएशन जो है वो फिर हर साल लगेगा। जिस साल गलती हुआ वहां से स्टार्ट करेंगे तो फिर अगले साल, उसके अगले साल भी लगेगा, नेक्स्ट ईयर भी लगते चले जाएगा। हम बोले हाँ। उसके बाद फ्यूचर एक्सपेंस, अगर भविष्य में कोई खर्चा होने वाला है तो वो भी आपको करना पड़ेगा। जैसे हम बोले बेटा अभी कोरोना वायरस का टाइम चल रहा है, गवर्नमेंट एक नया रूल ले आई, वो बोले कि स्कूल को हर बच्चे का इंश्योरेंस कराना पड़ेगा। तो हम बोल रहे हैं सर अभी तक तो वो खर्चा नहीं था, लेकिन भविष्य में तो वो खर्चा होगा। तो फ्यूचर का खर्चा भी आपको यहाँ पे इंक्लूड करना पड़ेगा। खर्चा इंक्लूड करेंगे तो क्या होगा? सर प्रॉफिट घट जाएगा। तो देखिए फ्यूचर एक्सपेंस को आप माइनस किए हुए हैं। इतना सारा काम करके क्या निकलता है? एडजस्टेड प्रॉफिट। ये हुआ बेटे समझने का बात कि सर ये सब क्या कर रहे हैं। हम बोले समझने का बात इतना ही बाबू कि जो नेट प्रॉफिट है उसके अंदर 2 तरह का प्रॉफिट होता है, बिजनेस, नॉन बिजनेस। जबकि गुडविल जो आप खरीद रहे हैं वो किसका खरीद रहे हैं? सर हम गुडविल खरीद रहे हैं बिजनेस का। तो हम बोल रहे हैं सर जो प्रॉफिट है उसमें तो बिजनेस नॉन बिजनेस दोनों है, और गुडविल तो सिर्फ बिजनेस का खरीद रहे हैं आप। तो हम बोल रहे हैं नॉन बिजनेस को इस प्रॉफिट में से हटा रहे हैं, एलिमिनेट कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, ताकि
इस प्रॉफिट में से अगर हम नॉन बिजनेस आइटम्स को हटा देंगे तो क्या बचेगा? सिर्फ बिजनेस का प्रॉफिट नॉर्मल कंडीशन में। तो हम बोल रहे हैं सर नॉन बिजनेस एक्सपेंस रहेगा तो प्लस कर देंगे, नॉन बिजनेस इनकम रहेगा तो माइनस कर देंगे। ठीक, क्यों सर? क्योंकि बाबू अगर नॉन बिजनेस एक्सपेंस है उसको आप बोल रहे हैं कि हटा देंगे, नहीं लिखेंगे, तो एक्सपेंस के हटने से प्रॉफिट बढ़ जाता, इसलिए प्लस। और इनकम अगर हटाइएगा, नॉन बिजनेस का इनकम अगर हटाइएगा तो प्रॉफिट घट जाएगा, क्या लिखेंगे? माइनस। बात ठीक। दूसरा हम बोले कि सर कोई भी गलती होगा तो उसको रेक्टिफाई कर लेंगे। गलतियों को रेक्टिफाई करने से या तो प्लस होने वाला है प्रॉफिट या फिर प्रॉफिट माइनस होने वाला है, एग्जाम्पल मशीन। और तीसरा बात हम बोले बाबू कि फ्यूचर में होने वाला खर्चा आपको कंसिडर करना पड़ेगा और वो हर साल में माइनस होगा, हर साल में फ्यूचर एक्सपेंस माइनस होता है। उसके बाद फिर हम बोले कि जो स्टॉक होते हैं वो 2 साल इफेक्ट करते हैं। मतलब अगर गलती क्लोजिंग स्टॉक में है फर्स्ट ईयर का, तो फर्स्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक में तो प्लस माइनस करना ही पड़ेगा। अगले साल सेकेंड ईयर का ओपनिंग स्टॉक में भी उसका इफेक्ट चला जाता है। जैसा हम लोग जानते हैं 11th में जो ओपनिंग स्टॉक होता है वो लास्ट ईयर में क्या रहता है? क्लोजिंग। सेकेंड लैंग्वेज जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वो नेक्स्ट ईयर में क्या बन जाता है? ओपनिंग। जैसे बात सुनिएगा, लिखा है क्लोजिंग स्टॉक 100 रुपया से अंडर वैल्यूड है। अंडर वैल्यूड मतलब कम लिखें, तो हम बोल रहे सर फर्स्ट ईयर में क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है, प्लस कर देंगे फर्स्ट ईयर में। फिर यही क्लोजिंग स्टॉक अगले साल क्या बन जाएगा? ओपनिंग स्टॉक। तो सर ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड माइनस कर देंगे सेकेंड ईयर में, तो पहला साल का क्लोजिंग स्टॉक सेकेंड ईयर का क्या बन जाता है? ओपनिंग स्टॉक। 2 साल इफेक्ट करता है। उसी तरह ओवर वैल्यूड का मतलब ज्यादा लिख दिए हैं, तो हम बोल रहे हैं सर अगर क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा लिख दिए हैं तो क्या कीजिए? माइनस कीजिए। तो हम बोल रहे हैं सर पहला साल का क्लोजिंग स्टॉक सेकेंड ईयर का क्या बन जाएगा? ओपनिंग स्टॉक। दोनों साल में इफेक्ट पड़ेगा। अगर क्लोजिंग स्टॉक माइनस होगा तो ओपनिंग स्टॉक क्या होने वाला होगा? प्लस। बात समझ रहे हैं? इतना सॉल्व करके क्या निकल जाता है हम लोग का? एडजस्टेड प्रॉफिट। कि हाँ ये है हम लोग का एडजस्टेड प्रॉफिट। अब आइए दूसरा है बाबू एवरेज प्रॉफिट मेथड में वेटेड, उसका फॉर्मूला लिखेंगे। तो आप अगर समझ गए हैं तो बहुत अच्छा बात, वरना इससे अधिक कोई आइटम नहीं होगा। जब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको फिर से ये सारा बात याद दिलाएंगे। ठीक है, चलिए अगला मेथड सेकेंड, एवरेज प्रॉफिट मेथड। इस बार किससे? सर वेटेड। इसमें क्या करना होगा? बोले स्टेप 1, सबसे पहले फॉर्मेट लिखेंगे ईयर एडजस्टेड प्रॉफिट। क्या हम लोग एडजस्टेड प्रॉफिट कैसे निकालते हैं सीख लिए हैं? हाँ, वेट, ये कौन बताएगा? क्वेश्चन। और फिर क्या निकालेंगे? वेटेड प्रॉफिट। ईयर क्वेश्चन बताएगा। एडजस्टेड प्रॉफिट, सर इस तरह का टेबल बना करके एडजस्टेड प्रॉफिट निकालेंगे। हम बोले हाँ। वेट क्वेश्चन बताएगा बाबू। और वेटेड प्रॉफिट, हम बोले एडजस्टेड प्रॉफिट को जब वेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल जाएगा? वेटेड प्रॉफिट। फिर इन दोनों का टोटल लगाएंगे, वेटेड प्रॉफिट का टोटल और वेट का टोटल। स्टेप 1 खत्म। स्टेप 2, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे बाबू? सुनिएगा, लिखेंगे टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट डिवाइड करेंगे टोटल ऑफ वेट से। क्या स्टेप 1 में वेट का टोटल मालूम है? जी सर। वेटेड प्रॉफिट का टोटल? जी सर। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है? टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल ऑफ वेट। स्टेप 3, गुडविल कैसे निकालेंगे? स्टेप 2,
वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज मतलब हम बोल रहे हैं सर जो प्रॉफिट हो रहा है, आप जिस स्कूल का प्रॉफिट खरीदने गए थे डीएवी स्कूल का, वो बोला कि भाई तुम 3 साल तक इस प्रॉफिट को पक्का कमा लोगे, तो हम बोल रहे हैं सर वो 3 साल का प्रॉफिट मांग रहा है, तो वही है नंबर ऑफ ईयर परचेज। इतने साल का गुडविल आप खरीद के ले आए हैं, उसके बाद चलना ना चलना आप अपना क्या होता है स्कूल का परफॉर्मेंस। हम बोले ओके, बिजनेस जैसा परफॉर्म करेगा उसके हिसाब से गुडविल होगा आगे का। तो हम बोले थे सर नंबर ऑफ ईयर परचेज का सिंपली मतलब क्या है, हम बोले बेटे जितने साल का प्रॉफिट आप दीजिएगा, जिससे आप खरीद रहे हैं, वो जितने साल का आपसे प्रॉफिट मांग रहा है उसको क्या बोलते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज। क्या ये हमको निकालना पड़ेगा? कभी नहीं, क्वेश्चन आपको बताएगा कितना है, टेंशन लेना नहीं है। आइए तो हम लोग बोले सर 2 बात सीखे, एक एवरेज प्रॉफिट सिंपल मेथड से, दूसरा एवरेज प्रॉफिट वेटेड मेथड से। हम बोले हाँ, दूसरा ये सीखे। सबसे इंपॉर्टेंट क्या? हम बोले सर सबसे इंपॉर्टेंट है एडजस्टेड प्रॉफिट, जिसका मतलब आप हमेशा क्या बोलते हैं बिजनेस प्रॉफिट इन नॉर्मल कंडीशन। तो ये था हम लोग का कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कि सर ये कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट क्लास में जब आएंगे तो हम लोग क्या बना रहे होंगे, एवरेज प्रॉफिट से क्वेश्चंस बना रहे होंगे। हम फिर से बोल रहे बाबू ये बहुत इंपॉर्टेंट है एडजस्टेड प्रॉफिट निकालना, इसी पे फोकस कीजिए। अगर आपको ये निकालने आएगा तो बाकी तो सिर्फ फॉर्मूला है, बैठाएंगे आंसर आ जाएगा। ये वाला बात जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप समझ लीजिए चाहे आप इसको याद ही कर लीजिए। याद क्या करना, हम बोले थे बड़ा सिंपल है, नॉन बिजनेस के बाद को हटा देंगे, क्योंकि प्रॉफिट जब आप लिखते हैं तो उसमें क्या होता है, उसके अंदर बिजनेस और नॉन बिजनेस दोनों है इस प्रॉफिट में। जबकि एडजस्टेड प्रॉफिट का मतलब क्या, सिर्फ बिजनेस। तो हम बोल रहे हैं सर 2 चीज है इसके अंदर, उसमें से एक चीज हटेगा तभी तो आप पहुंचिएगा बिजनेस तक। तो हम बोल रहे हैं सर नॉन बिजनेस को हटा दीजिए। तो नॉन बिजनेस हटाएंगे, नॉन बिजनेस 2 चीज है, या तो एक्सपेंस है या तो इनकम है। तो हम बोले सर अगर आप एक्सपेंस को हटाइएगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, प्लस कर देंगे, और अगर नॉन बिजनेस इनकम को हटाइएगा तो सर प्रॉफिट घटेगा, उसको माइनस कर देंगे। हम बोले हाँ। इसके अलावा फ्यूचर एक्सपेंस, अगर भविष्य में कोई खर्चा हो रहा है तो उसको हर साल में हर ईयर में कंसिडर करेंगे, आपको माइनस करना पड़ेगा। तीसरा रेक्टिफिकेशन ऑफ ईरर, हम बोल रहे हैं सर अगर कोई गलती है प्रॉफिट में तो उसको तो सुधारना ही पड़ेगा पहले, तो गलती को हम लोग सुधारेंगे। गलती को सुधारने से प्लस हो सकता है प्रॉफिट, या गलती को सुधारने से प्रॉफिट माइनस भी हो सकता है। बात समझ रहे हैं आप मेरा? ये हुआ बात। फिर हम बोले सर स्टॉक हमेशा 2 साल इफेक्ट करता है, याद रखिएगा। इस साल का ओपनिंग लास्ट ईयर का क्लोजिंग होता है, और इस साल का क्लोजिंग नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग होता है। तो स्टॉक की बात को लोग ध्यान रखेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।